हेलो गाइस, वेलकम टू होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही कि मैंने नंबर सीरीज का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किया है, 2 मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर और एक रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो आज उसी का एक कंटिन्यूएशन करते हुए और एक वीडियो आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो है रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर वो तो करना ही है, हाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि रॉन्ग नंबर सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था, उस पर मैंने नियर बाय 20 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था विद वेरियस पैटर्न। ठीक है, तो आज का इस सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ नियर बाय 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 18, 19, 25, 39, 103 एंड 359। अभी देखिए ये जो सीरीज है, ये सीरीज में कितना है, जो डिफरेंस है उतना ज्यादा नहीं है। एंड मैंने ये चीज आप लोगों को बार बार बोला है, अगर सीरीज में डिफरेंस अगर कमती होता है तो फर्स्ट ऑलवेज क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालूंगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 14। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 64। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 216। ठीक है, अभी देखिए ये जो मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद अगर 1 को देखता हूं तो 1 हर जगह में एडजस्टेबल है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का क्यूब कीजिए, अगर कोई नंबर का पावर 0 बिठा दीजिए वो उसमें भी वो एडजस्टेबल है। तो 1 को देख के मुझे उतना कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये दोनों को देख के भी मुझे उतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इसको एंड इसको देखूं तो ये जो है 4 का क्यूब है। ठीक है, एंड 216 सॉरी ये 256 होगा, 256 है। तो 256 जो है वो क्या है, 16 का स्क्वायर। देखिए यहां पे है 4 क्यूब लग रहा है, यहां पे 16 का स्क्वायर हो रहा है। तो 16 का स्क्वायर अगर होता है तो ये भी उतना जम नहीं रहा है। तो 16 का स्क्वायर का जगह में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 4 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। तब क्या होगा कि ये चीज कुछ पैटर्न बनेगा। तो अगर ये कि 4 टू द पावर क्या होगा, 2 हो सकता है, ये 4 टू द पावर 1 हो सकता है, एंड ये 4 टू द पावर नॉट हो सकता है। अगर 4 टू द पावर नॉट होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1 होगा। ये मेरा आ रहा है, ये भी मेरा आ रहा है, ये आ रहा है। अभी ये दोनों को सेटिस्फाइड करना है मुझे। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाता है दैट मींस मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी देखिए यहां पे 4 टू द पावर 1 है, यहां पे 4 टू द पावर 2 है। अभी ये जो यहां पे मिसमैच हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है कि यहां पे 25 में कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। इसके लिए जो यहां का रिलेशन है थोड़ा इधर से उधर हो रहा है कि नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये 4 टू द पावर 1 होता तो ये 6 का जगह में क्या होता, 4 होता। और 6 के जगह में 4 होता तो 9 4 कितना होता, ये 23 होता। अगर ये 23 होता तो ये 14 के जगह में क्या होता, 16 होता। अगर ये 14 के जगह में 16 होता दैट मींस ये क्या होता, 4 स्क्वायर। दैट मींस मेरा जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो जाता, 4 टू द पावर नॉट, 4 टू द पावर 1 2 3 4। तो मेरा ये फॉलो कर रहा है। दैट मींस मेरा जो सही आंसर है वो है 23 एंड जो मेरा रॉन्ग आंसर था वो कितना था, 20। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया एंड पैटर्न भी। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या है, 24, 22, 29, 51, 112, 234 एंड 447। ये सीरीज का भी पेस उतना ज्यादा नहीं है। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या है, -2। इसका डिफरेंस क्या है, +7। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, 22। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, 61। इसका डिफरेंस क्या है, 122। ठीक है, एंड इसका डिफरेंस क्या है, 213। ठीक है, अभी देखिए जब भी मैं इस टाइप का देखता हूं 213, 122, 61, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज याद आता है जो मैंने मेरा जो रॉन्ग सीरीज का पार्ट 1 था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे 60, 120 अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, 6 क्यूब -6, 4 क्यूब -4 एंड 5 क्यूब -5 का होता है। ठीक है, ये सीरीज का होता है। तो ये 213 ये नियर बाय 6 क्यूब है। तो 6 क्यूब से अगर मैं 3 माइनस करता हूं मेरा 213 आ रहा है। ठीक है, अभी 123 ये क्या है, 5 क्यूब -3।
125 से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो मेरा 122 आ जाएगा, ठीक है। 61 मीन्स 4 क्यूब माइनस 3, दैट मीन्स 61। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो यहां का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 क्यूब माइनस 3, यहां पे 2 क्यूब माइनस 3, यहां पे 1 क्यूब माइनस 3। अगर ये फॉलो होता है दैट मीन्स मेरा जो मैंने पैटर्न पकड़ा है वो सही है। तो 1 क्यूब माइनस 3 कितना होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। दैट मीन्स ये दोनों में गड़बड़ी है, दैट मीन्स गलती किसमें है, 29 में है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहां पे क्या है, 2 क्यूब माइनस 3, अगर 2 क्यूब माइनस 3 होता तो कितना होता, 2 क्यूब 8, 8 से 3 अगर जाता तो कितना होता, 5 होता। तो अगर ये 5 होता तो ये कितना होता, 27 होता। तो अगर ये 27 होता तो ये कितना होता, 24। एंड 24 का मीनिंग क्या होता, 3 क्यूब माइनस 3, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स मेरा जो सही आंसर है वो है 27, एंड मेरा रॉन्ग जो आंसर है वो कितना है, 25 जो था मेरा वो कितना था, रॉन्ग आंसर था। एंड मेरा पैटर्न क्या है कि सीरियल वाइज क्यूब 1 2 3 4 हर नंबर का क्यूब हो रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि हर नंबर से 3 माइनस हो रहा है, हर नंबर से क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। यही इसका पैटर्न है, ठीक है। आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला जो सीरीज है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, 6 33 249 980 2706 एंड 6081, ठीक है। जो सीरीज है, ये सीरीज का जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 6 से स्टार्ट होके 6081 में चला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं मल्टीप्लीकेशन देखूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ ट्राई करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका 8 टाइम्स है, ये कहीं ना कहीं इसका 4 टाइम्स है, ये कहीं ना कहीं इसका नियर बाय 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो 2 3 4 8 5, तो ये लॉजिक नहीं बन रहा है, ये उतना लॉजिक नहीं बन रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन का ये तो मेरा कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसका जो डिफरेंस है कितना है, 27। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 216। तो जब डिफरेंस देखा तो मजा आ गया, बिकॉज ये 3 का क्यूब, ये 6 का क्यूब आ रहा है, ये 249 एंड ये कितना है 980। दैट मींस इसका अगर मैं निकालता हूं कितना होगा, 731 हो रहा है, ठीक है। अगर इसका निकालता तो ये कितना होगा, 1726, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 3375, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक चीज तो पता लग गया, ये जो है 3 का क्यूब है, ये जो है 6 का क्यूब है, और ये जो है ये 15 का क्यूब है। तो कहीं ना कहीं जो क्यूब हो रहा है वो 3 का मल्टीपल्स हो रहा है, जैसे 3 6 9 12 15। तो ये कितना होना चाहिए था, 9 का क्यूब होना चाहिए था, ये 9 का क्यूब होना चाहिए था, और ये 12 का क्यूब होना चाहिए था। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। एंड 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो यहां पे 2 ज्यादा है, यहां पे 2 कमती है। दैट मींस मेरा गलती जो है वो 980 पे है। तो अगर ये 7 क्यूब होता तो ये कितना होता, 729 होता। अगर ये 729 होता तो ये कितना होता, 78 होता। अगर ये 978 होता तो ये कितना होता, डिफरेंस कितना होता, 1728। तो मेरा ये सीक्वेंस बन गया, मेरा सीक्वेंस क्या बन गया, 3 का मल्टीपल्स एंड इसका क्यूब, 3 का मल्टीपल्स का क्यूब, 3 6 9 12 15, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो है मिसिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्क्वायर का भी आता है डिफरेंस, क्यूब का भी आता है डिफरेंस, ठीक है। कभी कभी 3 का नहीं आके 2 का भी आता है, 4 का भी आता है, 5 का भी आता है। तो ये जो पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट है, मिसिंग हो या रॉन्ग हो दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या है, 20 123 741 4451 2 6697 160 185
सीरीज जो है वो भयंकर स्पीड से बढ़ रहा है। दैट मीन्स इसमें 100% केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें दूसरा कुछ चीज अप्लाई होने का चांसेस बहुत ही कमती है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन से ही ट्राई करूंगा, ठीक है, उसके बाद ही दूसरा कुछ उपाय करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये कहीं ना कहीं 6 टाइम्स है +3, ये भी कहीं ना कहीं 6 टाइम्स है, क्योंकि 120 इंटू 6 होता है 720, मीन्स 720 होगा। उसके साथ अगर 318 ऐड होता है तो 738 +3 मीन्स 741 इंटू 6 +3 इंटू 6 +3। अगर ये भी यहां पे फॉलो हो रहा है दैट मीन्स मेरा क्या यही पैटर्न होगा। तो इसका जो होगा 741, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो कितना होगा देखिए, अगर इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करता हूं दैट मीन्स मेरा क्या होगा, इसके साथ 5 ऐड करना हो रहा है मेरा। तीनों में मेरा एक चीज कॉमन है, 6 का मल्टीपल है, तो ये मैं कंफर्म हो चुका हूं कि ये जो होगा नंबर जो होगा 6 का मल्टीपल से का हिसाब से बढ़ रहा है, इसीलिए ही इसका जो पेस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एडिशन हो रहा है प्लस या माइनस, वो चीज देखने लायक है कि वो क्या हो रहा है। 3 and 3 यहां पे 5 हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर मैं 3 देता, अगर इसको मैं 3 देता तो कितना होता, 4 6 +3 49 होता, ठीक है। ये कितना होता, 999 होता। यही पैटर्न होगा इंटू 3 इंटू 6 +3 इंटू 6 +3 इंटू 6 +3। अगर इसको मैं 3 ऐड करता हूं तो मेरा 4449 ये मेरा सही आंसर होगा। जो मेरा 4451 था वो मेरा रॉन्ग नंबर था, तो मेरा सही क्या है 4449। अगर मैं 4449 देता हूं दैट मीन्स इसमें जो मेरा लॉजिक हो रहा है वो करेक्ट डेट रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप चीजों को सोच सकते हो, इस तरह चीजों को एनालिसिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइप से मैं समझा रहा हूं, बिकॉज कि बच्चा जहां पर उसी जगह में बच्चा फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह में सेम लॉजिक फिट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। 25 23 42 120 474 2305। ये भी क्वेश्चन का जो पेस है अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना स्पीड नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस भी जो है देखिए, इसका जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। देखिए ये अगर मैं देखूं तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर वो सॉल्व नहीं होता तो दूसरा कुछ सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि ये नियर बाय किसी का भी स्क्वायर नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो देखिए 25 and 23, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 करता हूं तो ये आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है। तो ये है 23, तो ये नियर बाय 2 टाइम्स है इंटू 2 46 -4। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका क्या आएगा 126 -6, ठीक है। तो देखिए ये तीनों में ही ये जो तीनों है, तीनों का देख के मुझे ये तो पता लग गया कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सीरियल वाइज हो रहा है 1 2 3, ठीक है। एंड जो माइनस हो रहा है वो क्या है 2 4 6 8। इस हिसाब से इसके साथ क्या होना चाहिए था, 4 माइनस क्या होना चाहिए था -8। अगर इसके साथ 120 के साथ 4 मल्टीप्लाई होता तो कितना होगा 480 के साथ अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो मेरा यहां पे क्या आएगा 472। तो इसके साथ क्या होगा 5 होगा। 472 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होगा 5 4 जा 20 मीन्स 2000। 7 इंटू 5 कितना होगा 35 मीन्स 2350 प्लस 10 60। उसके साथ 60 के साथ मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा। 2360 के साथ अगर 10 माइनस करता हूं तो क्या आएगा 2350। दैट मीन्स मेरा ये जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है। मेरा सही आंसर क्या है 472, गलत क्या होगा 474 मेरा क्या होगा गलत आंसर होगा। ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरियल वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो माइनस हो रहा है वो इवन नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 27 50 98 188 372 740 1476। अभी देखिए ये जो सीरीज है ये सीरीज का पेस उतना ज्यादा नहीं है। जो ये जो सीरीज है तो ये सीरीज देखने के बाद मुझे एक चीज का अंदाजा जरूर हो रहा है कि जो ये प्रीवियस वाला नंबर है वो उसका नेक्स्ट नंबर का नियर बाय हाफ है। जैसे
27 50 का नियर बाय हाफ है, 50 भी 98 का नियर बाय हाफ है, ये भी इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है, इस तरह आप देखिए हाफ है, ठीक है। तो मैं उसी लॉजिक को यहां पे सेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 27 का साथ देखिए अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो होता है 54, 54 माइनस 4, ठीक है। इसके साथ अगर 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दैट क्या होगा 100 माइनस 2, तो 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, लेकिन जो माइनस हो रहा है इसी में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। अगर इससे इसको माइनस करता हूं तो क्या होगा, इंटू 2 अगर करता हूं तो क्या होगा 96 होगा, 100 क्या होगा 96 होगा, 96 के साथ 8 माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी मेरा कोई भी लॉजिक अभी तक सेट नहीं हुआ है, लेकिन एक कंफर्म है कि इंटू 2 तो कंफर्म है मेरा। इस 188 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा 376, 360 प्लस 16 कितना होगा 376, 376 के साथ 4 माइनस करता हूं तो मेरा 372 मेरा सही बैठ रहा है, ये मेरा सही बैठ रहा है। इसके साथ मैं देखता हूं 370 इंटू 2 होता है 740, उसके साथ 4 744, 744 माइनस 4 करो तो 740, ये भी सही बैठ रहा है, ये भी मेरा सही बैठ रहा है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं इसका कितना होगा 1480, 1480 के साथ अगर 4 माइनस करता हूं तो 14 कितना होगा 1476। दैट मींस मेरे जो इंटू माइनस 4 ये कॉन्फर्म लॉजिक है, इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 4, तो यहां पे गड़बड़ी है। दैट मींस इसमें भी क्या होना चाहिए इंटू माइनस 4 होना चाहिए था। इसका साथ अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो मेरा क्या आएगा 96, ये 96 सही आंसर होगा, क्योंकि इसका साथ में अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा 192, 192 के साथ अगर 4 माइनस करता हूं तो मेरा 188 सही आ रहा है। दैट मींस मेरा राइट जो आंसर होगा वो होगा 96, गलत जो आंसर है वो है 98, मेरा क्या है गलत आंसर है। आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड इंटरेस्टिंग वन है, ठीक है। उतना टफ नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 192 480 1200 3002 7500 18750, ठीक है। अभी देखिए ये कुछ सीरीज जब देखेंगे, ये सीरीज देखने का साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को लग रहा है यहां पे, अगर आप थोड़ा गौर से देखें पहले ही लग रहा है कि ये जो नंबर है ना ये कहीं ना कहीं ऑड है, ये कहीं ना कहीं ऑड लग रहा है। कैसे लग रहा है पता नहीं, ये देखने से लग रहा है और सच में यही रॉन्ग नंबर सीरीज है, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। लेकिन ये देखने से कहीं ना कहीं ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है दया जैसा लग रहा है मेरे को, ठीक है सीरीज में। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया। तो अगर आपके पास टाइम का कमी है, मान लीजिए आपके पास 5 सेकंड है, अब इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं है, इस समय आप इसको लेकर तुक्का मार सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ कुछ सीरीज ऐसा होता है कि आपको देखने का साथ ही साथ आपको पता लग जाता है, लगता है कि वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी है, ठीक है। अभी क्या गड़बड़ी है देखता हूं मैं, ठीक है। जो सीरीज का पेस है वो अच्छा खासा स्पीड में है, ठीक है, क्योंकि 192 से स्टार्ट हुआ था 18750 पे चला गया, 5 डिजिट तक चला गया, ठीक है। तो पेस तो अच्छा है। 480 जो है 2.5 टाइम्स है 1200, ठीक है, एंड ये भी 2.5 टाइम्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये होता है तो ये भी 2.5 टाइम्स ही होना चाहिए, ठीक है। और ये भी कितना होगा, क्योंकि 3000 का 2.5 टाइम्स होता है 7500 और इसका भी 2.5 टाइम्स ही है। दैट मींस मेरा जो ये वाला और ये वाला सही है, इसी में ही गड़बड़ है दया। इसमें क्या गड़बड़ है, क्योंकि 1200 का जो 2.5 टाइम्स है वो कितना होता है 3000 होता है, वो 3002 नहीं होगा 3000 होगा, एंड 3000 का 2.5 टाइम्स होता है 7500। दैट मींस मेरा जो करेक्ट नंबर होगा वो होगा 3000 ना कि 3002। तो ये मेरा क्या होगा गलत है दया, सही कौन सा है 3000। आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो सीरीज था ये मल्टीप्लाइड बाय 2.5 था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट जो सीरीज है वो देखिए क्या है 244 290 340 396 452, ठीक है। अभी ये सीरीज को किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए, जो सीरीज है उतना बड़ा नहीं है एंड स्पीड भी उतना हाई नहीं है, ठीक है, इंक्रीज होने का। तो फर्स्ट मैं डिफरेंस से निकालूंगा। ये डिफरेंस क्या होगा 46, इसका डिफरेंस क्या होगा 50, इसका डिफरेंस कितना होगा 56 एंड इसका डिफरेंस कितना होगा
56। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, देखिए ये सीरीज छोटा है। अभी छोटा सीरीज में एक प्रॉब्लम होता है क्या, रॉन्ग नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन अगर सीरीज लंबा होता है तो उसमें क्या होता है ना, अब 2-3 जगह में ट्राई कर सकते हो, लेकिन सीरीज अगर छोटा है एंड अगर रॉन्ग अगर बीच में दिया हुआ, मान लीजिए 340 ही रॉन्ग हो, मान लीजिए, मुझे पता नहीं कौन सा रॉन्ग है, अगर 340 ही रॉन्ग हो तो इसके लिए क्या होगा ना, इसके साथ भी आपका रिलेशन ठीक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, इसके साथ भी आपका रिलेशन क्या होगा, अच्छी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। जस्ट आप दो चीजों का बेसिस के ऊपर ही आपको रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। अब ये गलती कहां पे है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो डिफरेंस है ये कितना है, 4 है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। इसका डिफरेंस वो कितना है, 0 है। तो अगर मैं डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे कुछ भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, 4, 6 या तो 8 होना चाहिए था। अगर यहां पर 8 होता तो गलती कौन सा होता, अगर ये मान लीजिए ये 8 होता, इफ तो ये 8 होने से क्या होता, ये 64 होता। अगर ये 64 होता दैट मीन्स इसमें भी एक गलती हो सकता था, अगर ये सीक्वेंस फॉलो होता तो। इसको छोड़ के अब और एक पैटर्न भी अब इसमें फॉलो करवा सकते हो, वो कौन सा है, देखिए। तो अगर ये 4 है, अगर ये भी ये 4 होता तो ये कितना होता, ये 54 होता। अगर इसका डिफरेंस अगर 4 होता तो ये 54 होता। अगर ये 54 होता तो दैट मीन्स ये कितना होता, 494 होता। अगर ये 494 होता दैट मीन्स ये कितना होता, ये 58 होता। दैट मीन्स हर नंबर का डिफरेंस क्या हो रहा है, 4 4 4 हो रहा है, हाँ या ना। अब मेरा फर्स्ट वन से सेकेंड वन ज्यादा ही लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, अभी लेकिन दोनों में गलती क्या है, अलग अलग। इसमें ये गलत आ रहा है फर्स्ट वन में, सेकंड वन में ये वाला गलत आ रहा है। अभी क्वेश्चंस का अवेलेबिलिटी का हिसाब से आप उस पर मार्क कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी दोनों ही ऑप्शन आपको वहां पे अवेलेबल नहीं करवाएगा। अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल करवाता है तो वहां पे वैसा ऑप्शन भी रहेगा कि दोनों का ही ऑप्शन अवेलेबल भी होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा सा अलग टाइप का था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सीरीज है वो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है, 266, 263, 269, 260, 270, 257। सीरीज का पेस बहुत ही स्लो है एंड पेस है ही नहीं, सीरीज का पेस है ही नहीं। ठीक है, एंड इसका क्या हो रहा है, एक बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस इसको आप 100% मान सकते हो कि ये प्लस माइनस का ही खेल है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं इसका साथ डिफरेंस क्या है, -3। इसका साथ डिफरेंस क्या है, +6। ठीक है, इसके साथ क्या है, -9। दैट मीन्स मुझे ये तो पता चल गया, क्योंकि 3 मेरा सीक्वेंस अगर वही फॉलो कर रहा है दैट मीन्स रिमेनिंग का भी वही सीक्वेंस होना चाहिए। -3 +6 -9। नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, एज पर 12 होना चाहिए था, +12, बिकॉज जो सीक्वेंस है वो 3 का मल्टीपल्स है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर ये 12 होता तो ये कितना होता, 272 होता। अगर ये 272 होता तो ये कितना होता, -15। अगर 272 से अगर -15 करता हूं तो मेरा कितना आएगा, 257 हो रहा है। दैट मीन्स मेरा लॉजिक सेट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो है 3 का जो मल्टीपल है, तो इसका जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स मेरा सही जो आंसर है 272 एंड 270 जो है वो क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, 201, 205, 213, 231, 261, 325 एंड 453। ये जो सीरीज है ये थोड़ा लंबा सीरीज है, हाँ या ना। लंबा सीरीज एंड पेज भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या है, 4। इसका डिफरेंस क्या है, 8। इसका डिफरेंस क्या है, 18। ठीक है, एंड इसका डिफरेंस क्या है, 30। इसका डिफरेंस क्या है, 64। एंड इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 128। ठीक है, अभी देखिए ये जो इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल नहीं है, ये भी इसका डबल नहीं है, ये भी इसका डबल, लेकिन ये इसका डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे डबल, यहां पे भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अगर 16 हो जाता है, ये अगर 16 इसका डबल अगर ये हो जाता है
तो इसमें क्या है, 2 कमती है, इसमें अगर इसको मैं 2 घटाता हूं तो ये 2 इसमें चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर ये 32 होता है दैट मीन्स ये इसका डबल हो जाएगा, 32 का डबल 64 हो जाएगा, 64 का डबल कितना हो जाएगा 128। दैट मीन्स जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 4 8 16 32। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया कि ये पैटर्न क्या है, तो मैं इसको भी 18 की जगह मैं 16 करूंगा। अगर ये 16 होता है दैट मीन्स ये कितना होगा 229, ये गलत है, ठीक है। अगर ये 229 होता है दैट मीन्स ये कितना होगा 32 होगा, डिफरेंस कितना होगा 32। तो मेरा क्या सीक्वेंस हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128 एंड मेरा सही जो नंबर है वो कितना है 229 एंड 231 क्या है मेरा गलत नंबर है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी एक टाइप का पैटर्न है, ठीक है, जो थोड़ा कॉमन देखा जाता है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया, तो चलिए सॉल्व करते नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 23 49 151 609 3051 एंड 18313, ठीक है। अभी ये सीरीज देखिए, जो ये सीरीज है जो इंक्रीज होने का पेस है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्ट 21 से हुआ है लेकिन एंडिंग कहां पे हो रहा है 18313 पे, ठीक है। एंड अगर आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें कहीं ना कहीं ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, मींस जो ये इसका नियर बाय 1 टाइम्स है, ये इसका नियर बाय क्या है 2 टाइम्स है। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज यहां पे दिखेगा कि ये जो है इसका नियर बाय 1 टाइम्स है, ये जो है इसका नियर बाय 2 टाइम्स, ये इसका नियर बाय 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये नियर बाय 5, ये नियर बाय कितना है 6 टाइम्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैं उसी को देखने का कोशिश करूंगा, उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं होता है तो मैं दूसरा कुछ अप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ये अगर मैं देखता हूं इंटू 1 प्लस 2 ये हो रहा है, ये देखिए इंटू 2 प्लस क्या है 3, 46 प्लस 3 49। अगर इसका मैं 3 टाइम करता हूं तो होता है 147 प्लस 4, ठीक है। अगर ये देखता हूं इंटू 4 होता है 15 4 60 मीन 600 604 प्लस कितना होगा 5। अभी इसका अगर देखता हूं तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए इंटू 5, तो इंटू 5 कितना होगा 6 5 30 मीन 3045 प्लस 6 कितना होगा 51, 45 प्लस 6 कितना 51 होता है। अभी इसका कितना होगा देखिए, ये कितना होगा इंटू 6। तो अभी अगर मैं 3051 के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आएगा 3000 इंटू 6 कितना होगा 18000, 50 इंटू 6 कितना होगा 300 मीन्स 18300 एंड 1 इंटू 6 6 मीन्स 18306, ठीक है, प्लस उसके साथ क्या होगा 7 होगा, बिकॉज जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी सीरियली आ रहा है। तो 18306 के साथ अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आएगा यही आएगा। तो अभी ये सीरीज पे कहीं भी कुछ रॉन्ग नहीं है, जो पैटर्न दिया हुआ है वो हर जगह में सेम टू सेम फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा नन ऑफ दिस होगा, गलती सीरीज में है ही नहीं, ये सही सीरीज है। इस टाइप का सीरीज जब एग्जाम में आता है तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं कहीं पे मैं गलत तो नहीं किया, और ये माइंड में आना ये नॉर्मली है, ठीक है। स्टिल कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का भी सीरीज देखा जाता है जहां पे कोई भी गलती नहीं होता है, सीरीज सही होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 46 388 603 723 790 816। अभी ये सीरीज देखिए पेस उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन डिफरेंस जो है यहां का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट में इन दिस केस क्या करूंगा डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो क्या होगा 2 342, यहां पे डिफरेंस क्या रहा है 342, ठीक है। अभी अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो क्या हो रहा है 215, ठीक है। अभी अगर इसका डिफरेंस मैं अगर देखूं तो कितना होगा 0 to 120। अगर इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो क्या होगा 67 एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्यूब का नियर बाई लग रहा है। कैसे, अब देखिए 342 जो है ये 7 क्यूब माइनस 1 है, 215 क्या है 6 क्यूब माइनस 1 है, हाँ या ना, एंड 26 क्या है 3 क्यूब माइनस 1 है। लेकिन इन दोनों का जो है तो
तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए था 5 क्यूब माइनस 1, ये 4 क्यूब माइनस 1, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे वैसा नहीं है। तो मेरा गलती कहीं ना कहीं 723 में है, ठीक है। अभी सही वाला अगर ये पैटर्न सही में फॉलो कर रहा है तो इसका सही वाला क्या होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये 120 ना होके इसमें आता तो कितना होता, 5 क्यूब मतलब होता है 125, उसके साथ अगर 1 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 124 होगा। अगर ये 124 होता दैट मींस ये कितना होता, 727 होता, है या ना। अगर ये 727 होता तो ये कितना होता, 63, दैट मींस 4 क्यूब माइनस 1, है या ना। दैट मींस मेरा जो ये वाला सीक्वेंस है क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 1, ये क्या है, सही है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। एंड ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हाँ, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है कि कभी ये क्यूब माइनस सेम नंबर ही माइनस हो रहा है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है 7 क्यूब माइनस 7, 6 क्यूब माइनस 6 एंड 5 क्यूब माइनस 5। ये जो पैटर्न है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है, 13, 13.5, 28, 85.5, 352 एंड 1722, ठीक है। अभी ये जो सीरीज है, ये सीरीज अगर मैं देखूं इसके भी पेस उतना स्पीड नहीं है लेकिन मॉडरेट है। लेकिन ये सीरीज का शुरुआत में मुझे एक चीज दिख रहा है 13, 13.5, 28, तो ये कहीं ना कहीं इसका 1 टाइम है और ये कहीं ना कहीं इसके नियर बाय 2 टाइम्स है, ये भी इसका 3 टाइम्स, ये भी इसका नियर बाय 4 टाइम्स मुझे लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसी तरह देखा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं उसी को देखूंगा, ठीक है। अभी देखिए 13 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं दैट मींस मुझे 0.5 करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं दैट मींस 1 आएगा, ठीक है, बिकॉज 13.5 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका 3 करता हूं दैट मींस 1.5, 0.5, 1, 1.5, 1, 2, 3, दैट मींस मेरा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है या ना। तो मैं इसी को ही अभी कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज मैं बात बोलूंगा, जब भी कोई भी सीरीज में 3 मिनिमम 3 अगर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वही एप्लीकेबल होना चाहिए। 99% केस में वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। रेयरली कोई केस होता है कि 3 के बाद भी वहां पे चेंजेस आता है। लेकिन अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए प्लस 2 होना चाहिए। इसका 4 कितना होगा, 85, 4 मींस 320 प्लस 20 मींस 340, 340 और 2, 0.5 इंटू 4 कितना होगा, 2 होगा, 342 प्लस ये 2 है, दैट मींस कितना होगा 340 टू 4, दैट मींस यहां पे गलती क्या है, 344 ये होना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना है, 352 है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे क्या है, अगर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 2.5, ठीक है। अभी देखिए 344 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1720, ठीक है। एंड उसके साथ में अगर मैं 2.5 जोड़ता हूं तो मेरा क्या आएगा, 1722.5, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। सॉरी, ये जो 344 है क्या है, मेरा सही आंसर है, एंड 352 क्या है, मेरा गलत आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला सीरीज है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आज भी मैंने आप लोगों के साथ नियर बाय 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। ये 20 क्वेश्चंस में मैं जितना ट्राई किया कि वेराइटीज पैटर्न आप लोगों को समझाऊं एंड वही चीज समझाने का मैंने आप लोगों को कोशिश किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जितना क्वेश्चन मैंने समझाया आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा एंड कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड खुद को तो लाइक एंड शेयर करना ही है और सब्सक्राइब भी फटाफट कर दीजिए, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।